सियासी समर हो या जंग का मैदान, अगर जब तक मजबूत सिपाही नहीं होते, मजबूत सेनाएं नहीं होती, तो सेनापति कुछ नहीं कर सकते। ये केवल कहने के लिए उक्ति भर नहीं है, बल्कि ये चरितार्थ है, हकीकत है कि जब तक एक मजबूत सेना नहीं होगी तो सेनापति किसी भी सामने वाली सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो सियासी लड़ाई हो और चाहे वो सामरिक लड़ाई हो। लेकिन जब सेना तय ही ना हो, जब ये फिक्स ही ना हो कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, जब ये तय ना हो कि कौन सा सैनिक कौन सा बॉर्डर संभालेगा, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो सामरिक युद्ध हो, उसके अंदर जीत की उम्मीद बड़ी कम की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ हरियाणा कांग्रेस के उस संगठन की कि जो है कि बनता ही नहीं, यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का वो संगठनात्मक ढांचा जो 9.5 साल से बिखरा हुआ है और जिसके बनने की अभी भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। साल दर साल बीत जाते हैं, तारीख तो मिलती है कि उम्मीद है इस डेट तक एक संगठन बन जाएगा, पार्टी को पार्टी के जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे, प्रदेश के पदाधिकारी मिल जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर संगठन होगा। लेकिन 9.5 साल में जो हो ना सका वो उसकी होने की उम्मीद अब भी नहीं दिखाई दे रही। कारण ये कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस आला कमान ने ये कहा था कि वो बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के पदाधिकारियों की घोषणा कर देगी, जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन आज की अगर बात देखें तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे शायद अक्टूबर के माह तक तो कांग्रेस को जिले के या क्षेत्र स्तर के या स्टेट स्तर के कोई पदाधिकारी मिलने की कोई उम्मीद है ही नहीं। 5 प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, 4 कार्यकारी और 1 पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष अपनी बिना किसी सेना के आखिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? और वो उस हालात में जब लड़ाई सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से हो, जो दावा ये करती है कि उसके अब केवल क्षेत्रीय प्रमुख नहीं, शहर प्रमुख नहीं, नगर प्रमुख नहीं, पन्ना प्रमुख नहीं, या पन्ने पर भी लाइन के प्रमुख बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो पन्ना स्तर पर संगठन बना रही हो बीजेपी, और उसका मुकाबला कैसे कांग्रेस करेगी। और वो भी उस स्थिति में कहा यह जाता है कि जब भी कोई, एक उदाहरण दे सकते हैं कि यदि किसी को थानेदार लगाया जाता है तो उस थानेदार को अपना एरिया समझने में कुछ दिन लग जाते हैं। और अब जबकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोकसभा का चुनाव दिसंबर के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, और ऐसे में अगर मान लिया जाए अगर समय पूर्व चुनाव ना हुए तो भी फरवरी के अंदर देश के संसद के यानी कि लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। और इस समय सितंबर समाप्त होने की तरफ है, अक्टूबर तक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अभी उनकी लिस्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में कब लिस्ट आएगी, कब उनके पदाधिकारी बनेंगे, कब वो फिर जब पदाधिकारी नए नए बनते हैं तो कुछ दिन उनके स्वागत के, सत्कार के, सम्मान के ये दौर चलते हैं, कब वो उस अगर कह दें हनीमून पीरियड से निकलेंगे और कब वो फिर धरातल पर काम करेंगे, ये सोचना होगा कांग्रेस के नेताओं को। जिक्र इसलिए आया कि कल यानी कि 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान हमारे साथ थे। उनसे हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 3 बार हरियाणा के प्रभारी बदल गए मेरा 1 साल का कार्यकाल संभालने के बाद में। जब भी कभी लगता है कि हम जल्दी लिस्ट दे देंगे तो उस समय पदाधिकारी बदल जाते हैं, प्रभारी चेंज हो जाते हैं। और अब तीसरे प्रभारी हैं दीपक बावरिया के रूप में। उदयभान जी ने तो ये कहा था कि पर्यवेक्षक बनाए गए थे, मीटिंगें हो चुकी हैं, लोकसभा स्तर पर प्रभारी दीपक बावरिया खुद बैठकें ले चुके हैं, बहुत जल्दी हम अपना संगठनात्मक ढांचा तैयार कर देंगे, जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। लेकिन आज की अगर माने तो स्थिति ये है कि अभी तक तो दोनों यानी जो गुट माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, और सबसे बड़ी समस्या ही ये गुटबाजी है कि कांग्रेस का जो गुट माना जाता है SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट ने अभी तक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को अपने समर्थक, जो उनके नेता हो सकते हैं या उनकी पसंद के लोग हो सकते हैं, या ये कहें कि जिनको वो ये समझें कि ये फलां जिले का फलां अध्यक्ष हो सकता है, वो सूची नहीं दी। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने पार्टी प्रभारी के आधार पर पार्टी प्रभारी से ये कहा था कि वे जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सभी गुटों के नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे चौधरी उदयभान है, चाहे रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी हैं, या पार्टी के और जो नेता हैं, उनसे उनका मत लिया जाए कि कौन नेता को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। और कांग्रेस इस समय एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक जिलों में पहुंचे थे तो जिस प्रकार से वह नारेबाजी, गुत्थम गुत्था, हाथापाई, इवन कई जगह तो मारपीट तक की नौबत आई थी। जो पार्टी के प्रभारी और पर्यवेक्षक पहुंचे थे
उनको कई जगह तो अपनी जान बचा करके छुपना पड़ा था। और ऐसे मौके भी थे कि जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी की नहीं सुनी गई थी। दीपक बावरिया गो बैक, पार्टी प्रभारी गो बैक के नारे लगे थे। और वही स्थिति आज फिर दिखाई दे रही है कि अगर जब तक सभी नेताओं का अगर मत मांगा गया है, वो नेताओं ने अपने मत नहीं दिए कि उनके हिसाब से कौन सा नेता कहाँ फिक्स हो सकता है, किस नेता की कहाँ ड्यूटी लगाई जा सकती है, कौन सा नेता कहाँ सही मुफीद साबित होगा, कौन से जिले में किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किस नेता को क्षेत्रीय पदाधिकारी बनाया जाए, किसको प्रदेश कमेटी में लिया जाए। जब ये सब कुछ तय नहीं होगा तो आखिर कैसे संगठन खड़ा होगा। अब बताया ये जा रहा है कि जो एसआर के गुट है, यानी कि शैलजा रणदीप और किरण का जो गुट है, उन्होंने ये कह दिया है कि वे अपनी सूची पार्टी के प्रभारी दीपक बावरिया को देने की बजाय केसी वेणुगोपाल को देना पसंद करेंगे। केसी वेणुगोपाल पार्टी के बड़े नेता हैं, संगठन का काम देखते हैं, लेकिन जिसकी जो ड्यूटी लगाई जाए अगर उसको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी वो पूछ नहीं होगी, तो फिर आखिर कैसे प्रभारी। एक तरफ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मुख्य हरियाणा के अंदर मानी जा सकती है। चुनाव परिणाम जब होंगे, चुनाव होंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो समय की बात है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो जो आमने सामने की लड़ाई में माना जाता है बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा माना जाता है। हालांकि जेजेपी, आप और इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना बेहतर करने की, प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करेंगे और सभी करते हैं अपना बेहतर से बेहतर करने का, लेकिन बात आज क्योंकि कांग्रेस की हो रही है। और मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि जब सेना के सिपाही तय नहीं होंगे, जब जो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है उस राजनीति की चौसर पे दाव चलने वाले जो उनके सिपाही हैं, वजीर हैं, वो तैयार नहीं होंगे, तो आखिर कैसे राजा को चेकमेट होने से बचाएंगे, आखिर कैसे सियासत का वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो पार्टी सोच रही होगी, जो कांग्रेस के नेताओं की सोच होगी। हालांकि अगर ये कहा जाए कि आज जो गुटबाजी है और पार्टियों के अंदर ग्रुपबाजी कहीं कम नहीं है, मैं एक बार फिर वही जिक्र करूंगा उदय भान जी के इंटरव्यू का, उदय भान जी के जो हमारे से बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने भाजपा के कई नेताओं के नाम गिनवाए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर ये माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है आज प्रदेश के अंदर सबसे अव्वल माना जा सकता है। और उसका मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी तक भी अपने इसी ऊहापोह में है कि कैसे अपने पार्टी के जो जिलों के, क्षेत्र के, ब्लॉक के अध्यक्ष और पदाधिकारी तय किए जाएं ताकि वो एक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर सकें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की स्थिति ये रही है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रहे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बनी, दोनों के समय पर पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हो सकी। रीज़न यही रहा कि पार्टी गुटबाजी थी। और आज जब चौधरी उदय भान यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो सूची जो जिलाध्यक्षों की कम से कम जिलाध्यक्ष ही घोषित हो जाए वो भी नहीं हो पा रही। अब लगता ऐसा है कि पार्टी की तरफ से एक नई डेडलाइन दी जा सकती है। संभावना तो यह है कि दे दी गई है, यानी कि अक्टूबर के माह में अब कांग्रेस को कांग्रेस के पदाधिकारी मिले ना मिले, क्या पता, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब 9.5 साल का लंबा समय बीत जाए तो कार्यकर्ता तो उम्मीद ही बाट जोते रह जाएंगे कि आखिर उनकी सुध कौन लेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर सोच हम ये समझें कि उनके अंदर खासकर ये बात जरूर रही होगी कि जब उनकी पार्टी का कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा, कोई जिले का महामंत्री होगा, कोई जिले का अध्यक्ष होगा और उनके साथ में वो कदम ताल करते हुए उस सियासी बुलंदी को पाने की कोशिश करेंगे जिसकी उम्मीद राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले राजनीतिक दल हमेशा किया करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी तो उसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार कितना लंबा होगा ये तो कांग्रेस का आला कमान और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के जो नेता वो तय करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को जरूर ये उम्मीद रहेगी कि जल्द ही उनकी भी एक ऐसी सेना तैयार होगी कि जो चुनावी बिसात पर, चुनावी लड़ाई में अपने आप को साबित कर सके। कब तक ये होगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि आखिर कब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, कब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आएंगे, जब उनकी एक सजी धजी सेना यानी कि उनके पदाधिकारी तैयार होकर के सामरिक मैदान में उतरेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।